क्या पाकिस्तान इसलिए आजाद हुआ कि इसमें सहाबे कराम की गुस्ताखी की जाए? क्या सहाबे कराम की गुस्ताखी के लिए इस मुल्क को आजाद कराया गया है? क्या इस मुल्क के अंदर अबू बकर की गुस्ताखी हो? क्या इस मुल्क के अंदर हजरत उमर की गुस्ताखी हो? क्या इस मुल्क के अंदर हजरत उस्मान की गुस्ताखी हो? क्या इस मुल्क के अंदर हजरत मुआविया की गुस्ताखी हो? क्या इस मुल्क के अंदर हजरत अली की गुस्ताखी हो? क्या इस मुल्क के अंदर अहले बैत की गुस्ताखी हो? क्या ये मुल्क इसलिए आजाद हुआ था? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इसलिए आजाद हुआ था? मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये पूछ रहा हूँ, मैं वजीर आजम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये मुल्क इसलिए आजाद हुआ? एक शख्सियत की जब यहाँ पे गुस्ताखी होती है तो यहाँ का मीडिया भी हरकत में आता है, यहाँ के इक़्तिदार भी हरकत में आते हैं। दारुल कुतुब वल इफ्ता इमाम काजी अबू यूसुफ के रईस और बानी हजरत मौलाना मुफ्ती सज्जाद अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि माइक पर तशरीफ़ लाएं, अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। ये वो शख्सियत है, शायद कराची में ज़ाती तौर पर इतना बड़ा कुतुबखाना किसी के पास ना हो जिस तरह हजरत मौलाना मौसूफ के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ाल इमाम शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्यह रहमहुल्लाह तआला अर्रवाफ़िज़तु अअज़मु फ़िन निफ़ाक़ फ़िल इस्लाम। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, वक्त मुख्तसर है और बहुत अच्छे उलमाए किराम ने अपने इजहार का ख्याल फरमाया है। मैं सिर्फ एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ और वो ये है, जब हमारा ये मुल्क पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो आया ये मुल्क पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो किस लिए आज़ाद हुआ? इसलिए आज़ाद हुआ कि कुफर और इस्लाम जो है वो अलग हो जाए और हम अपने मुल्क के अंदर अल्लाह पाक की बंदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों से अदा करें। मैं इस मुल्क के मुक़्तदर और इक़्तिदारे साहिबान से सिर्फ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, क्या ये पाकिस्तान इसलिए आज़ाद हुआ कि इसमें नबी की गुस्ताखी की जाए? क्या पाकिस्तान इसलिए आज़ाद हुआ कि इसमें सहाबे कराम की गुस्ताखी की जाए? क्या सहाबे कराम की गुस्ताखी के लिए इस मुल्क को आज़ाद कराया गया है? क्या इस मुल्क के अंदर अबू बकर की गुस्ताखी हो? क्या इस मुल्क के अंदर हजरत उमर की गुस्ताखी हो? क्या इस मुल्क के अंदर हजरत उस्मान की गुस्ताखी हो? क्या इस मुल्क के अंदर हजरत मुआविया की गुस्ताखी हो? क्या इस मुल्क के अंदर हजरत अली की गुस्ताखी हो? क्या इस मुल्क के अंदर अहले बैत की गुस्ताखी हो? क्या ये मुल्क इसलिए आज़ाद हुआ था? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इसलिए आज़ाद हुआ था? मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये पूछ रहा हूँ, मैं वजीर आजम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये मुल्क इसलिए आज़ाद हुआ? एक शख्सियत की जब यहाँ पे गुस्ताखी होती है तो यहाँ का मीडिया भी हरकत में आता है, यहाँ के इक़्तिदार भी हरकत में आते हैं। तो मेरे भाइयों, ये मुल्क जो आज़ाद हुआ है ये इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुआ है। ये मुल्क इसलिए आज़ाद नहीं हुआ है कि इस मुल्क के अंदर नबी की गुस्ताखी हो, इस मुल्क के अंदर सहाबा किराम में से किसी की भी गुस्ताखी हो।
कम से कम इतना एहसास हो, साहिब इक्तिदार वालों को इतना एहसास हो, क्या किसी सुन्नी ने अहले बैत की गुस्ताखी की आजकल? आज तक की है? बिल्कुल नहीं किया आज तक, और ना आइंदा भी होगा इंशाअल्लाह। कम से कम इस मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए साहिब इक्तिदार इतनी कोशिश करे कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक इस मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए, इस मुल्क से फितने को खत्म करने के लिए कम से कम इतना करे कि इस मुल्क के अंदर सबके साथ इंसाफ करे, सबके साथ, चाहे वो अहले हदीस हो उनके साथ इंसाफ करे, बरेलवी हो उनके साथ इंसाफ करे, देवबंदी हो उनके साथ इंसाफ करे, जितने भी अहले सुन्नत वल जमात के नाम से मौसूफ जमातें हैं सबके साथ इंसाफ करे। सबका एक ही तकाजा है, सबका एक ही आवाज है कि हम नबी के हैं, हम सहाबा के हैं, हम अहले बैत के हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।